बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, कपल पढ़ेंगे आज हम। कपल ज़ाहिर है उसमें दो चीजें हैं, वो क्या हैं? टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। कितनी शर्तें हैं? एक तो वो दो हों, वो बराबर भी हों, वो ऑपोजिट भी हों और वो पैरेलल भी हों। ये चार शर्तें पूरी हों तो कपल बनता है। इस तरह देखें, ये दो फोर्सेस हैं तो ये कपल बना रहे हैं। मगर अगर फर्ज करें कि ये 100 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है, तो ये तो कपल नहीं बना रहे, वी आर नॉट मेकिंग ए कपल, तो इस पे हम कांटा मार देते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट देखें। वालेकुम क्या पढ़ रहे हैं आज हम? बेटा कपल पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है कपल। टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। शर्तें चार हैं कि टू भी हो, इक्वल भी हो, ऑपोजिट भी हो, पैरेलल भी। मिसाल के तौर पर इस तरह हो। अब अगर कोई फोर्स 100 न्यूटन का है और कोई फोर्स 100 न्यूटन का है, तो ये दो फोर्स कपल नहीं बना रहे। अगर ये 100 न्यूटन का है और इस तरफ को 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये भी कपल नहीं बना रहे, क्योंकि ये 200 ऊपर है, ये 200 नीचे है, तो ये कपल नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? ये ऑपोजिट तो हैं, पैरेलल तो हैं, मगर इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी कपल नहीं है। ठीक है कि नहीं? चौथा पॉइंट क्या है कि अगर एक फोर्स 100 न्यूटन का है, दूसरा भी 100 न्यूटन का है, लेकिन स्लाइटली और ऑलमोस्ट ऑपोजिट भी हैं, मगर परफेक्टली पैरेलल नहीं है, तो ये भी कपल नहीं। कपल के लिए लाजमी शर्त है कि ये फोर्स अगर 123 न्यूटन का है, तो ये फोर्स भी 123 न्यूटन का हो, ऑपोजिट भी हो, पैरेलल भी हो, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कभी इंटरसेक्ट न करे, तो ये फोर्सेस कहलाते हैं कपल। ये फोर्सेस कहलाते हैं दोबारा कपल। बता सकते हैं? जी, आप मेरे एक सेकंड वो ऊपर करके दोबारा एक सेकंड, हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। फोर्सेस हो दो, पहली शर्त है कि वो दो हो, वो ऑपोजिट भी हो और पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो ये शर्तें पूरी हो तो उसको कपल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये कपल है, दिस इज अ कपल। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर ऑपोजिट ना हो, मिसाल के तौर पे ऐसे हो 123 न्यूटन और ये भी 123 न्यूटन हो, तो ये कपल नहीं है, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से देखें, ये कोई व्हील है, इस पे आपने फोर्स लगाया 70 न्यूटन का, इस पे यहां से भी 70 न्यूटन का। असली रोटेशन के पर्सपेक्टिव से ये दोनों एक सेम रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों इसको यूं यूं घुमाना चाह रहे हैं, मगर ये कपल नहीं। कपल की शर्तें बड़ी दाढ़ी हैं, सख्त शर्तें। कपल की शर्तें क्या हैं कि इक्वल भी हों, ऑपोजिट भी हों, पैरेलल भी हों, तो वो बेटा वो क्या कहते हैं? वो बनाते हैं कपल। मुझे बताएं, यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? जी सर, हमने जो क्वेश्चन किया था परसों या कल, उसमें ये था ना कपल? जी था, होगा, किसी में होगा कपल, मगर अभी हम इसको प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। अब हम इसका कपल को हम प्रॉपरली बीच में लेकर आए। मुझे बताएं, आपको कपल की डेफिनेशन समझ आ गई है सबको कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब आगे चीज देखें। अगली जो बात मैंने करनी है वो क्या है? टू इक्वल, वो ये है कि मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कपल is called torque. बेटा, मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कपल is called torque. टॉर्क कहते हैं कपल की मोमेंट को, यानी कपल की मोमेंट को टॉर्क कहते हैं। ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पे ये चीज देखें, ये कोई व्हील है, स्टीयरिंग व्हील नहीं होता जिस तरह, स्टीयरिंग व्हील है फर्स्ट, ये आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। ज़ाहिर आपको पता, आपने यूं पकड़ा हो तो यूं फोर्स लगाते हैं, एक को आगे करते हैं, दूसरे को पीछे करते हैं। फर्ज करें कि आपने इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाया
10 न्यूटन का, और ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ठीक है, फर्ज करें ये है, ये जो डिस्टेंस है यहां से पिवट से लेकर ये डिस्टेंस है जी, फर्ज करें 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से पिवट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? मोमेंट प्रोड्यूस जो हो रही है वो क्या है? वो जी 10 इंटू 20/100 प्लस दोनों की मोमेंट एक डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की मोमेंट एक डायरेक्शन में है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। और अब ये देखें 10 इंटू ये मोमेंट 10 इंटू 20/100 और इधर से भी 10 इंटू 20/100, ये इस तरह से। तो ये जो है ये टोटल मोमेंट को कहेंगे टॉर्क ऑफ द कपल, टॉर्क ऑफ कपल। मुझे बताएं किसको नहीं समझ आई जी? मैंने क्या कहा कि ये आपने स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे फोर्स लगाया यूं करके, एक तरफ से यूं फोर्स लगाया, तो 10 इंटू ये फोर्स 10 इंटू दिस डिस्टेंस, जो कि इस पिवट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस है? ये पिवट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 20 है, इसी पिवट से यहां तक का डिस्टेंस 20 है। तो 10 इंटू 20 को 100 से डिवाइड कर ले क्योंकि वो सेंटीमीटर में, और ये 10 इंटू 20, दोनों की जो कि फोर्सेस दोनों अपोजिट हैं, लेकिन रोटेशन के अल्हम्दुलिल्लाह रोटेशन के पर्सपेक्टिव से ये दोनों जो हैं वो क्या कहते हैं, सेम रोटेशन कॉज कर रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों की मोमेंट ऐड होगी। अब जो दोनों की मोमेंट ऐड हुई है उसको टॉर्क ऑफ द कपल कहते हैं। अब इसको देखिए, मैं इसको भी हल नहीं कर रहा, मैं इसमें से ये वाला 10 और ये वाला 10 कॉमन लेता हूं, तो ये क्या हो गया, और ये यूं नहीं है, ऐसा नहीं है जी, मुझे बताएं ऐसे नहीं है। जी टॉर्क जी, सर लिखा क्यों है इस तरह आपने फिर? मैं बताता हूँ बेटा। क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, 1 ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड में 40 क्या है, 40 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। One of the force multiplied by perpendicular distance between the two forces. आए अब इसको हम जरा देखते हैं दोबारा, ये देखें वर्डिंग क्या लिखी थी? वन ऑफ द डिस्टेंस बेटा, वन ऑफ द फोर्स, मैं अभी इसको दोबारा लिख रहा हूँ, फिक्र ना कर, आई एम नॉट लीविंग इट। सर रिपीट कर दें एक बार जरा। मैं अभी इसको अभी रिपीट करता हूँ, फिक्र ना कर। सर वर्डिंग सिर्फ, मैं वर्डिंग भी रिपीट करता हूँ, ये पिवट है, ये देखें पिवट है ये बेटा, ये आपने एक फोर्स लगाया यहाँ पर और यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है कि नहीं? और ये डिस्टेंस जनाब, ये डिस्टेंस है डी और ये डिस्टेंस है डी, और दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 2d। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस वो कितना है जनाब? वो 2d है। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो है वो 2d, ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखें कि ये इस तरह करके इस तरह था, यूं है, ठीक है? तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अब इसकी जो ये पिवट है ओ, इसकी जो मोमेंट है वो कितनी है? F इंटू डी, और इसकी जो मोमेंट है वो कितनी है? F इंटू डी, और F कॉमन लें तो D प्लस डी, F इंटू 2d। तो ये क्या बना? ये बना जी 1 ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये 2d क्या है? परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट distance between the two forces। और ये चीज बनती क्या है? टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस,
और टॉर्क ऑफ द कपल। जी बेटा मुझे बताएं। सही फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें। जी जब भी वो आपसे पूछें डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल, अगर उन्हें क्वेश्चन ये आए डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल, तो आपने ये लिखना। अगर क्वेश्चन ये आए डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल, तो आपने लिखना है टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स। Torque of the couple is equal to one of the force multiplied by perpendicular shortest distance between the two forces. ये जी टोटल टॉर्क है उनका। क्या है? टोटल टॉर्क है बेटा उनका। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी सर पेपर लेफ्ट की तरफ मूव कर दें ये सर, दूसरी तरफ। ये थैंक यू सर। जी आगे चले जी। सर एक सेकंड, इससे पिछला वाला पेज दिखा देंगे आप? यहां पर मैंने लिख दिया था परपेंडिकुलर बिटवीन टू फोर्सेस, इनकम्प्लीट छोड़ा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जगह नहीं थी ना। वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर आगे चलें। उसका यूनिट क्या होगा? जी टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। अच्छा क्वेश्चन। मोमेंट का टॉर्क है क्या? है तो एक मोमेंट ही है ना बेटा। टॉर्क है क्या? मोमेंट ही है। टॉर्क भी एक मोमेंट है, तो उसके यूनिट न्यूटन मीटर है, और ये न्यूटन मीटर जूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है? ये जो है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। कोई मसला तो और नहीं है सर बेटा? ये जरूरी है कि ये कपल बनाने वाली दोनों फोर्सेस का पिवट से इक्वी डिस्टेंट हो? ये जरूरी नहीं। आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। आपने बात मेरी जो आगे मैंने बात करनी थी आपने वो वाली बात कर दी। आए अब हम इस तरफ आते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि ये जनाब आपके पास एक रॉड है और ये है जी पॉइंट पिवट का। ठीक है कि नहीं? अब आप देखें इस पे क्या है। एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, और एक फोर्स यूं लग रहा है, और ये पिवट से इसका डिस्टेंस d1 है और इसका डिस्टेंस d2। और नोट करें कि d1 प्लस d2 जो है वो क्या है? शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं? नहीं बस डिस्टेंस बोल रहे। जिसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा मखसूस सा लफ्ज है। ठीक है ना? शॉर्टेस्ट पर तो फिर आप हाँ, मतलब इस तो ये लफ्ज ठीक है डिस्टेंस। ठीक। अच्छा ये चीज देखें। अब इसमें देखें टॉर्क क्या होगी। इसकी मोमेंट ये है, इसकी मोमेंट ये है। दोनों की जो कंबाइंड टॉर्क ऑफ अ कपल है वो क्या है? F इंटू d1 प्लस F इंटू d2। F इंटू d1 प्लस d2। F इंटू, अब ये क्या बना? इट्स अगेन व्हाट इज इट? इट्स वन ऑफ द फोर्स multiplied by shortest perpendicular distance between the two forces. ठीक है? Again it is what? Shortest perpendicular distance between the two forces. ये जनाब है कपल। One of the force multiplied by shortest perpendicular distance. ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखें। आगे चलते हैं। आगे चले जी। यस सर ठीक है। अगली जो बात है वो क्या है? वो ये है
सर मैं थोड़ा लेट आया हूँ, सॉरी, मगर बस मुझे बता दें कि हम लोगों ने किया क्या है, ताकि अच्छा, मुझे या थोड़ा अब समझ मैं आ जाए। बस ये बता इतना दें कि आसान है कि आपको एक रिकॉर्डिंग मिनट में बात समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ एक फोर्स लग रहा है और यहाँ एक फोर्स लग रही है, ठीक है कि नहीं? ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस को कपल कहते हैं। टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। ये पहली बात क्या है? टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। तो ये कपल है, ये इस वक्त क्या है? कपल है। दो इक्वल फोर्सेस हैं जो दोनों एक दूसरे से दूर हैं और ये इनके दरमियान डिस्टेंस और ये पिवट है। अब मुझे बताओ इनकी टोटल मोमेंट कितनी है? इनकी मुझे बताओ टोटल मोमेंट कितनी है? जी बेटा, इसकी मोमेंट कितनी है? हाँ, है। इसकी मोमेंट कितनी है? एफ इंटू डी हो जाएगा, एफ डी। इंटू अच्छा, इसकी मोमेंट कितनी है बेटा? इसकी मोमेंट कितनी है? जीरो हो जाएगी जी, सर, जीरो हो जाएगी तो पिवट पे। इसकी मोमेंट क्या है? जीरो। तो टोटल मोमेंट क्या हुई? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी क्या है? वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई डी क्या है? शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और यार जो कपल की मोमेंट होती है ना यार, उसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपल की मोमेंट को टॉर्क बोलते हैं। और जाहिर है मोमेंट के यूनिट्स न्यूटन और मीटर ये है, तो टॉर्क के यूनिट्स भी न्यूटन मीटर। ठीक है सर, ये कि टॉर्क सिर्फ कपल के मोमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है? बेटा ये चीज ना कैम्ब्रिज कहती है, वरना मैंने तो जब मैंने क्लास 6 में जब या 7th में जब मैंने टॉर्क पढ़ी थी तो मैंने टॉर्क और मोमेंट एक ही पढ़ी थी। अमेरिकन बुक्स में भी टॉर्क और मोमेंट को एक ही लिया जाता है। पहली दफा जब मैंने कैम्ब्रिज में क्वेश्चन देखा कि डिफाइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क, तो मैं हालांकि टीचर था, मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए 15-20 साल हो गए थे, मैं हक्का बक्का रह गया। एंड देन आई केम टू रियलाइज कि अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज कपल की मोमेंट को ही टॉर्क कहते हैं, उसके अलावा किसी को टॉर्क नहीं। ये उन बातों में से है जो मुझे काफी देर बाद पता चली, जब मैं टीचर बन चुका था। टीचर बने हुए भी मुझे तकरीबन मिनिमम मेरे ख्याल 12 साल तो हो चुके थे जी। उस वक्त मुझे ये बात पता चली कि मोमेंट जो कपल की मोमेंट होती है उसका नाम टॉर्क होता है। हालांकि मैंने कभी इस तरह नहीं, मैं हर तरह की मोमेंट को मोमेंट भी कहता था, टॉर्क भी कहता था। अमेरिकन बुक्स भी मैंने देखा, वो भी नहीं परवाह करते, वो मोमेंट्स को ही टॉर्क कहते हैं, टॉर्क्स को ही मोमेंट कहते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन कैम्ब्रिज डिफरेंस रखता है और ये हमें तब पता चला जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा इस तरह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट। तो टॉर्क उनके नजदीक सिर्फ कपल की मोमेंट का नाम है और खाली मोमेंट जनरली हर तरह की मोमेंट। अच्छा, जिसने अभी ज्वाइन किया बेटा वो सुन ले। देखिए यार, आज लेक्चर इधर से शुरू है। ये पहला पेज था, कपल टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। ये हमने बात बताई, हमने कहा ये कपल है, ये कपल नहीं है, ये दोनों चूंकि बराबर नहीं है इसलिए कपल नहीं है, ये चूंकि पैरेलल नहीं है इसलिए कपल नहीं है। बराबर भी हो, पैरेलल भी हो, ऑपोजिट भी हो तो ये कपल है। और उसके बाद मैंने कहा बेशक ये 70 न्यूटन और 70 न्यूटन एक किस्म की रोटेशनल सेंस प्रोड्यूस करें, लेकिन ये कपल नहीं है। दोनों ही अगर अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, ये भी 123 न्यूटन है, ये भी 123 न्यूटन है, तो ये भी कपल नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा, आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को इस तरह करके घुमाते हैं ऐसे, तो आपकी ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, उस पर आपने एक फोर्स अपवर्ड लगाया 10 न्यूटन का, एक डाउनवर्ड लगाया, तो उसके बाद ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। आपने कहा 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20, ये टोटल मोमेंट है। जो मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कपल है उसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क ऑफ अ कपल ये बन गई। फिर मैंने यहीं से इसमें से 10, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाली, बल्कि इसमें से ये वाला 10 और ये वाला 10 कॉमन ले लिया यार। पीछे ये 20/100 यहाँ आ गया, ये वाला प्लस साइन यहाँ आ गया, ये 20/100 यहाँ आ गया, ये दोनों मिलकर 40/100 बन गए। तो ये चीज क्या बनी? वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यहां से फिर मैंने डेफिनेशन निकाली टॉर्क ऑफ अ कपल की, और वो क्या है ये देखें। ये एक पिवट, ये एक चीज है, इस पे ये एक फोर्स लग रहा है कि ये फोर्स लग रहा है। इस एफ को इस डी से मल्टीप्लाई करें, इस एफ को इस डी से, तो ये इन दोनों की टोटल मोमेंट आ जाती है, एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी। इसमें से एफ कॉमन ले लें तो डी प्लस डी और एफ इंटू 2d बन गया।
तो वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। तो वो पेपर में अगर क्वेश्चन आई डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल, तो टॉर्क ऑफ अ कपल इज वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फिर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर अगर इनके दरमियान डिस्टेंसेस सेम ना हो, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अगर डिस्टेंसेस सेम ना हो तब भी टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस हैं तो कपल बना रहे हैं। और देखें इनकी टॉर्क ऑफ अ कपल क्या है, F इंटू D1 प्लस F इंटू D2, और F कॉमन ले D1 प्लस D2, तो यहां से भी फिर वही डेफिनेशन बनती है, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द टू फोर्सेस। फिर उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया जो भी जिस पे आपने ज्वाइन किया था, कि इसमें अब एक फोर्स कपल नहीं मोमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तब भी इनकी टोटल मोमेंट टॉर्क ही कहलाएगी। बेटा यहां तक मुझे बताएं किसी को नहीं अगर समझ आई जी। आगे सर। ठीक है, अच्छा आगे सर। अब आगे चलो। अच्छा अब ये चीज देखें, टॉर्क कपल आता कहां कहां जी, कपल कहां कहां आता है बेटा, जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे होते हैं अपनी गाड़ी के, तो जब आप ऐसे एक फोर्स लगाते हैं और ऐसे फोर्स लगाते हैं तो कपल आ गया, यूं करके ऐसे, ठीक है, कपल इस तरह से आ गया बेटा। और उसके बाद अगर आपको याद हो आपने ओ लेवल में मोटर को पढ़ा था, मैं अब यहाँ पर मोटर को डिस्कस नहीं करने बैठूंगा, या मोटर की वर्किंग या करंट या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं इस तरह के किसी क्वेश्चंस को भी अवॉइड करूंगा। ये कॉइल है, ठीक है कि नहीं, ये कॉइल है, मैं कुछ भी वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस जो कॉइल ऑफ द मोटर पे लगते हैं ये भी कपल है, ये और इनकी एक टॉर्क होती है, इनकी क्या होती है, एक टॉर्क होती है, और वो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मोटर होती है, ठीक है ना। तो ये कपल इस तरह से एक्ट करता है, वहां पर भी एक्ट हुआ, उसके अलावा और कहां कहां कपल एक्ट करता है, कपल बेशुमार जगहों पर एक्ट करता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अभी तक हमने देखा था दोनों फोर्सेस की रोटेशनल सेंस सेम थी, अब देखें मैं थोड़ा सा से बदलता हूं, ये देखें जो आपने ऊपर बनाया मोटर, उसमें हमेशा लेफ्ट साइड वाली फोर्स ऊपर होगी और राइट वाली नीचे। ये जरूरी तो नहीं, मुमकिन है ये ऊपर और ये नीचे, ठीक डिपेंड करता है ठीक डायरेक्शन है। ऑफ करंट पे, डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, डिपेंड करता अच्छा ठीक है। है, ठीक है। अब आप देखिए ये पिवट इधर है, पिवट किधर है, इधर है, ठीक है कि नहीं। अब पिवट इधर है तो ये फोर्स F इधर वो लग गई और एक फोर्स इधर F लग गई, दोनों क्या है बेटा, फिर कपल बना रही हैं। क्यों कपल बना रही हैं, कि इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, पैरेलल भी हैं, ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, टू इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, पैरेलल भी हैं, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा, ये देखिए, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये डी है। डी क्या है, डी इनके दरमियान शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये बराबर किसके है, D2 माइनस D1, ये बराबर किसके है, D1 माइनस D2 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब आप देखें तो अगर आप नोट करें, अगर ये पिवट है तो ये फोर्स इस तरह की मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, देख लें आप इस तरह से, ये यूं हो रही है, और वो वाला फोर्स इस तरफ को मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, देखिए उसकी मोमेंट यूं, ठीक है, और उसकी मोमेंट बड़ी है, इसकी मोमेंट छोटी होगी, इसलिए छोटी होगी क्योंकि इसकी मोमेंट आर्म छोटी है। जिस तरह आपको ओ लेवल से याद है, आप ओ लेवल से यू नो इट वेरी वेल। सर आपने D2 माइनस D1 क्यों किया है, पहले आपने प्लस किया था पिछले क्वेश्चन। मैं बताता हूँ बेटा, ये देखिए, ये आप चीज जानते हैं कि ये यूं करके ऐसे स्पैनर यूं आ रहा है, ये यूं स्पैनर, जाहिर अगर आप इसको पता है यहां से फोर्स लगाएंगे तो मोमेंट आर्म छोटी होगी, मोमेंट आर्म छोटी होगी तो मोमेंट भी छोटी होगी। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस D2 बढ़ जाएगा, और फिर अगर आप भले इस तरफ फोर्स लगाएं या इस तरफ लगाएं, वो जैसी भी लगाएं, बहरहाल वो एक बड़ी मोमेंट होगी। अगर इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ को एक बड़ी मोमेंट होगी, अगर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो इस तरफ को बड़ी मोमेंट होगी। अब इसमें आप ये जो कह रहे हैं कि मैंने D1 माइनस D2 क्यों किया है, इसलिए कि मेरा एक फोर्स F ऐसे है, एक फोर्स F ऐसे है, मैं इस डिस्टेंस को D1 कह रहा हूँ, इस डिस्टेंस को D2 कह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स सादी सी बात है
कि मेरे फिर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ज़ाहिर है D2 माइनस D1 से ही आएगा। जी सर, ठीक ऐसा है। है कि नहीं? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि ये वाला फोर्स इस तरफ को मूवमेंट और सर ये दोनों फोर्सेस कपल बना रहे हैं ना? जी बिल्कुल कपल। अब देखें यहां पर फिर क्या होगा, इनकी मोमेंट क्या है, F इंटू D2 एंटी क्लॉकवाइज माइनस F इंटू D1। देखें F इंटू D2 माइनस F इंटू D1, F इंटू D2 माइनस D1। सर अगर जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए थे कि किसी एंगल पे हो ये, तो सर हम फिर पहले लाइन ऑफ एक्शन किसी एंगल पे हो ये फोर्स लग रही हो, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिर हमें बनाएंगे वो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन वाला। ओके जी सर, ठीक बिल्कुल। आप देखें ये क्या चीज बनी, फिर वही बात आ गई, F इंटू ये D है और ये फिर वही है वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो टॉर्क ऑफ अ सर, कपल ये बने। जी सर एक सेकंड आप ये ऊपर कर दें ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। नहीं, यहाँ से ही थोड़ा नीचे से, थोड़ा नीचे। हाँ ये वाला, थोड़ा सा सर ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ हो गया सर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, जरा इसका मुश्किल मरला आने वाला है, डिफिकल्ट टाइप लेवल इसका आ रहा है, ठीक है कि नहीं? वो क्या है, अगर वो आपको यूं कह दें इस तरह करके, और यूं फोर्स F ऐसे एक्ट कर रहा है और यूं फोर्स एक ऐसे एक्ट कर रहा है, पिवट भी चले सेंटर में ही लेते, इधर कहीं करके ले लेते हैं, पिवट यहां है, ये डिस्टेंस है D1 और ये डिस्टेंस है D2, ये है एंगल थीटा और ये है एंगल थीटा। जी जी, इसे गौर से देखें तो ये फौरन समझ आ जाएगा, इसे गौर से देखें तो फौरन समझ आ जाएगा। सही है, ठीक है। आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे आराम से पहुंचने दो, उस तक मैं पहले आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें, अच्छा ये शर्त ये कि इनका पैरेलल होना मस्ट है बेटा, अगर ये फर्ज करें जरा से भी पैरेलल ना हुए तो ये कपल नहीं होगा, बारह ये इस तरह से। अच्छा अब आप मुझे बताएं, इसकी मोमेंट आर्म ये नहीं है, ऐसा है कि नहीं बेटा? यही है सर। तो आप देखें, मैं अब सिर्फ इस पोर्शन को बना रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन को, कि ये D1 है, ये फोर्स है ऐसे, और ये एंगल थीटा, ये सिर्फ इस पोर्शन को बनाया मैंने, और अभी किसी को नहीं बनाया, ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखो कि ये इसकी मोमेंट आर्म है जो रेड में, इसका नाम अगर मैं x रखूं तो क्या x ओवर D1 जो है वो साइन थीटा नहीं है, और x बराबर D1 साइन थीटा नहीं है, x बराबर D1 साइन थीटा नहीं है। सर मोमेंट आर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हाँ हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पिवट। मोमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पिवट होता है। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है बेटा? जी हेलो सर थोड़ा ऊपर करना है। मैंने सिर्फ इस पोर्शन को बेटा बनाया है, सिर्फ इस पोर्शन। ठीक सर। सर नीचे साइन दिखाना सर। x ओवर D1 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे सर अगर सवाल आ जाए कि टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट, तो फिर लिखना क्या होगा एग्जैक्टली? आप उसके बारे में लिखेंगे, टॉर्क इज एक्चुअली द टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल, ये लिखेंगे आप,
and the definition of torque is one of the force multiplied by perpendicular distance, whereas moment is a general term applied to all kinds of forces which produce some rotational effect. And simple Sir, definition of इसमें moment is equal to one of moment is force multiplied by moment r. ये उस तरह कर दोनों की डेफिनेशन भी लिख देनी है और दोनों का वो भी लिख देना है इस तरह से। सर इसमें डायरेक्ट रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स लग सकता है? जी जी लग सकता है मैं, लेकिन प्लीज अभी मैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स में फोर्सेस में नहीं जाना चाहता, बड़ा से बड़ा गंद फैलेगा। ओके सर, ठीक है कि नहीं? इट्स ठीक है गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ गंद। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखिए, ये डिस्टेंस इसकी मोमेंट आर्म कितनी है जी? सर आपने कल जैसे किया था सवाल, इसको एक्सटेंड करके उसके बाद आपने रिजॉल्व किया था, वो इसमें भी हो सकता है ना? जी जी हो सकता है बेटा, मेरी बात सुने, वो पता है कब है? देखो जिस तरह बिल्ली जो होती है ना, जब वो चूहे को पकड़ लेती है तो उसके साथ खेलती है, उसके पास नहीं खाने का मूड होता। एक दफा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, जब आपके स्किल से डेवलप हो जाएंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन को करने के कई कई तरीके हैं और वो आप आराम से करेंगे। मगर मैं चूंकि टीचर हूं, मैं एकदम जंपे नहीं मार सकता, बहुत सारी बातें इकट्ठी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मैंने आराम आराम से चलना है। मगर जब आप एक दफा एक्सपर्ट हो जाए, व्हेन यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, आपको पता चल जाए कि चीज ऐसे, फिर आप आराम से एक चीज को करने के 3-3 4-4 तरीके होते हैं। याद नहीं वो हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसके 67 मेथड्स थे। सर हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 5 yes, तरीकों sir. से की थी। तो ज्यादा तरीके अच्छे होते हैं, मैं पसंद करता हूँ और खुद भी इनकरेज करता हूँ। अब देखें ये जनाब, ये वाला जो रेडिश, सर इसमें हम वही तो नहीं क्या? कर रहे सर, इसमें हम वही नहीं नहीं कर नहीं रहे, फिलहाल हम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स हमने को इसमें रिजॉल्व नहीं एक्सटेंड कर की है। बेटा, हम नहीं फोर्स को सर, रिजॉल्व नहीं कर, ओके सर ठीक है। फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं कर, ये y है और ये डिस्टेंस x है। अब ये y ओवर d2, y ओवर d2 क्या होगा जी? y ओवर d2 is equal to sin theta and y is equal to d2 sin theta. y is equal to d2 sin theta। ठीक है जी, y is जब दोनों equal to एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे तो वो निकल आएगा ना। जी बिल्कुल। अब टोटल मोमेंट क्या बनेगी? दोनों की रोटेशनल इफेक्ट, ये भी इस तरफ को जाना चाह रहा है, ये भी इस तरफ को रोटेट करा रहा है, f इंटू एक्स प्लस f इंटू वाई। ठीक है, f कॉमन ले लें, x प्लस y, और f x की जगह आप पुट करें d1 साइन थीटा और y की जगह पुट करें d2 साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? और इसको देखें यहां से, f इंटू d1 प्लस d2 साइन थीटा, साइन थीटा को भी कॉमन ले लें जी, f इंटू d1 प्लस d2 इंटू साइन थीटा। यहां तक किसी को नहीं समझ अगर आया जी? तो ये लास्ट वाला बता दें। देखो ना, f इंटू वाई, बेटा ये पिवट है, ये फोर्स यूं एक्ट कर रहा है, तो वो इसकी समझ मोमेंट आ क्या गया, f, ये कॉमन जो आपने लिए ये बता दें। यहां से f कॉमन लिया तो x प्लस वाई हो गया। वो आखिरी का बोल x मैं आ रहा हूँ, x की जगह डाल दिया d1 साइन थीटा, y की जगह डाल दिया d2 साइन थीटा, x की जगह यहां से डाला d1 साइन थीटा, इस x की जगह डाला d1 साइन थीटा, y की जगह डाला d2 साइन थीटा। साइन थीटा को ले लिया कॉमन, साइन थीटा को बेटा क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो d1 प्लस d2 यहां आ गया बेटा। अब इस चीज को, इस पूरे रॉड को अगर d कहूं, इस पूरे रॉड की लेंथ को d कह दूं, तो ये एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन, ये मेरा शॉर्टकट फार्मूला है। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन में, पेपर में आ गया जी, पेपर में फर्स्ट ये क्वेश्चन आ गया, ये वो कहता है जी कि ये रॉड है, इसको एक फोर्स लग रहा है इस तरफ को 20 न्यूटन, इस तरफ को एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? पिवट भले यहाँ हो, किसी भी जगह पिवट हो, मुझे बिल्कुल कोई गर्ज नहीं पिवट से, जिधर मर्जी हो। ये एंगल 34 डिग्री है, ये एंगल 34 डिग्री है। लेंथ ऑफ रॉड है जी 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर। लेंथ ऑफ रॉड है 70। टोटल टॉर्क का ये फार्मूला है क्या? एफ डी साइन थीटा। तो टॉर्क किसके बराबर है? 20 इंटू 0.7 इंटू साइन ऑफ 34। खत्म होगी बात। पेपर में मैं इस तरह करूंगा, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं जिधर मोमेंटे निकालता फिरूं, जनाब ये पहले x निकालूं, y निकालूं, फिर दोनों की अलग अलग मोमेंट निकाल के ऐड करूं। मेरे पास शॉर्टकट मेथड है, मैंने ट्रैक करके ठोक दिया मेथड।
मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं? जी सर ये साइन फॉर्मूला फिर से 34 दिखाना। से किस लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये देखिए ना, ये यहाँ से लाए ना, ठीक फार्मूले है में सर, डिराइव ठीक है होकर आया बेटा। आप देखिए, मैं तो नहीं लाया, फार्मूले में आकर ऐसे बन गया बेटा। अगर ये टोटल डिस्टेंस डी है, D1 प्लस D2 को हम टोटल को डी कह दें, और D1 प्लस D2 की जगह डी देखें, ये आ गया ना। हमने तो उसको ठीक है, स्टेप वाइज नीचे वर्क किया। दिखा दें। नीचे दिखा दें सर। ये ले। सर ये लेकिन हमने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, इसमें तो आपने बेटा डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा 0.7 साइन ऑफ 34। ठीक है सर, 0.7 टोटल डिस्टेंस है ना? जी टोटल डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज है टोटल। अब आप देखें पेपर में इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो आता कोई नहीं, ये सर उसने 2 बनाई सेकंड फिर से हुई। दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है सर। ये एक पॉजिटिव प्लेट है ऐसे, ये एक नेगेटिव प्लेट है। यूं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है कि नहीं? अब होगा क्या, अब उसने ना यहां एक रखा हुआ था पॉजिटिव चार्ज, और उसको एक रॉड से कनेक्ट किया हुआ था एक नेगेटिव चार्ज से, और उसने ये डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान जो ये डिस्टेंस है डी, ये दिया हुआ था जी पता नहीं कुछ 34 मिलीमीटर, ठीक है कि नहीं? और साथ, अब मुझे बताइए, पॉजिटिव प्लेट इसे रिपेल करेगी, नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगी। इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा था ऐसे, अच्छा, और इसके ऊपर ये नेगेटिव प्लेट इसे रिपेल करेगी, ये अट्रैक्ट करेगा, इसको फोर्स लग रहा था ऐसे, कपल लग रहा था। और वो फोर्स पिछले क्वेश्चंस में जो चलता आ रहा था, वो फोर्स ये आ रहा था, समझे, 1.6 × 10⁻14 न्यूटन लेट्स से। और डी भी बहुत छोटा था, डी भी इतना छोटा था, कहते हैं चलो जी 2.3 × 10⁻4 मीटर, इतना छोटा डी था, ठीक है। और प्लस उसने बीच में ये एंगल भी दिया हुआ था कि ये एंगल जनाब आपका है 50 डिग्री, गोया ये एंगल भी 50 डिग्री है, ये एंगल भी 50 डिग्री है, कोई मसला ही नहीं। अब वो बच्चों से कहा जी टॉर्क ऑफ अ कपल निकालें। वो जो बच्चे दोबारा उलझ गए उन चक्रों में, उसके मोमेंट्स आर्म शार्म निकालने में तो फंस गए। जिन्होंने सीधा सीधा फार्मूला याद रखा हुआ था FD sin थीटा, वो बच गए। उन्होंने डायरेक्ट एक फोर्स यहाँ पुट किया 1.6 × 10⁻14, और डी की जगह पुट किया 2.3 × 10⁻⁻4, और साइन थीटा की जगह लिखा साइन ऑफ 50। जी वो पिछले पार्ट्स में कैलकुलेट होकर आ रही थी बेटा। वो फोर्स पीछे ये कनेक्टेड क्वेश्चन था, ये 2 दफा आया। ठीक है सर। सर जी FT ये sin थीटा क्वेश्चन एक फॉर्मूला दफा है। नहीं आया, 2 दफा, एक 2005 या 6 में कहीं आया, फिर 2017-18 में दोबारा आया, ये 2016 वगैरह में। सर क्या ये FD sin थीटा ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसे। सर लेकिन सिर्फ ये इस केस में होगा ना जिसमें एंगल गिवन है और टॉर्क फाइंड करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कपल होना चाहिए, यानी शर्तें पूरी होनी चाहिए, कपल भी हो, एंगल भी हो, और ये चीज इस तरह से, ठीक है। बगैर सोचे समझे दबा के टड़क लगाएं सीधा। अच्छा बेटा, चूंकि कपल बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो जो मैंने आपको कपल की असाइनमेंट दी है वो मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं उसके कुछ, बाकियों के तो मेरे प्लान में है कि मैं उनके सॉल्यूशंस बनाकर आपको दूंगा, लेकिन कपल की असाइनमेंट तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पूरे उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने उसको नहीं आपको वो करके, वो बहुत आसान, एक ही चीज आपने अभी तक देखा, आज पूरे पीरियड में एक ही बात हो रही है। पहले डेफिनेशन आई है कपल की कि 2 इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस गिव राइज टू अ कपल। फिर टॉर्क ऑफ अ कपल थी जी कि वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर ये क्वेश्चन फार्मूला आ गया FD sin थीटा। कोई डेप्थ है ही नहीं इस टॉपिक में। और आप यकीन करें कि पहले, आज से 15-20 साल पहले, इस टॉपिक को हम सिर्फ 15-20 मिनट में एक्सप्लेन कर देते थे, लेकिन अब जनाब इस पे भी पूरा पीरियड लगाया जाता है। मुझे भी हैरत होती है कि मैं ये क्या कार्य कर रहा हूँ। इस तरह ये पेपर में बहुत मशहूर क्वेश्चन है जो यूं आया हुआ, ठीक है कि नहीं? उन्होंने ये डिस्टेंस दिया हुआ है D, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है S। आप मुझे बताएं टॉर्क ऑफ अ कपल किस तरह निकलेगी, बताएं, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी?
बेटा इसमें टॉर्क ऑफ अ कपल क्या है? वो शक्ल उन्होंने बेढंगी सी अजीब सी बनाई उससे F ना into S. FD sin 90 लेकिन आप आपको नहीं FD sin थीटा होता ना, लेकिन वो थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है। ओके सर F into S बस खत्म हो गई। ये जी टॉर्क ऑफ अ कपल। और ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 दफा या 4 दफा आया। अब मुझे बताएं क्वेश्चन में पूछे एक पेपर एक क्वेश्चन रिपीट कब होता है? पूछे कब रिपीट हो जी, पूछे कब बेटा वो रिपीट तभी होता है जब लड़कों उसको गलत लोग करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को पूरा फर्ज करें 20,000 लोग पेपर दे रहे थे, अगर 19,000 लोगों ने से ठीक कर दिया होता तो ये क्वेश्चन दोबारा ना आता। इसका मतलब 20,000 में से 10,000 लोगों ने ठीक किया, 10,000 ने गलत किया। कैम्ब्रिज वाले कहते हो इतना आसान सवाल और इन गधों ने गलत कर दिए, उठा के फिर अगले 3-4 साल बाद दे देते हैं। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को रिपीटेडली आता देख रहा हूं, मैंने इसको 1995-96 के पेपरों में भी देखा, फिर दोबारा देखा, हर 5-6 साल बाद इसकी ज़ियारत हो जाती है मुझे, तो मुझे फिर साफ समझ आ गई कि बच्चे इसको भी गलत करते हैं, तो इस तरह तो ना करना। और ये टॉर्क ऑफ अ कपल का सवाल भी इसीलिए दोबारा 2 या 3 दफा आया क्योंकि गलत किया होगा लोगों ने, फिर इसलिए आता है। जब एक क्वेश्चन को एक ग्रैंड मेजॉरिटी गलत करती है तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल चेंजेस के साथ वो क्वेश्चन दोबारा लाजमी आता है। जी कोई मसला तो नहीं है बेटा? ये दोबारा समझाते जी ये चीज दोबारा समझाऊं? जी। देखो ये एक शेप ऐसे बनी हुई थी, यूं कर, यहां एक फोर्स ऐसे लगी हुई थी, अब ये एक फोर्स ऐसे लगी हुई थी। बेटा उसने ना 2 डिस्टेंसेस दिए हुए थे, उसने कहा ये एक डिस्टेंस है D और साथ ही बेटा उसने कहा ये डिस्टेंस S है। अब मुझे खुद बताओ इन दोनों फोर्सेस में शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है बेटा? इससे सर हाँ ऐसे S है ना? जी। तो टॉर्क ऑफ अ कपल तुमने क्या पढ़ी है? वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है। और बेटा किसी ने कुछ पूछना है? बेटा दलेरी से पूछा करो, कोई मसला नहीं है। सर जो वो ऊपर था, यानी कि आपने यानी रिजॉल्विंग के जरिए किया था, तो हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते थे, यानी कि वो F और वो जो दोनों हैं उनके दरमियान उनको थोड़ा एक्सटेंड करते उनकी लाइन ऑफ एक्शन और फिर उनके दरमियान वो परपेंडिकुलर लाइन बना देते और परपेंडिकुलर लाइन जो होती वो D जी sin कर सकते होती। जी वो ये डिस्टेंसेस और ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके कर सकते थे, मगर आप इस तरह के केसेस में अवॉइड करें। FD sin थीटा लगाएं, उसमें तो कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन जो नीचे वाला केस है उसमें इस तरह कर उसमें इस तरह कर सकते हैं, उसमें तो वैसे करना ही है सिर्फ F into S। उसमें ये D तो थीटा तो दिया हुआ ही नहीं था, तो ऑप्शन थी F into D, F into S, तो ये इस तरह की ऑप्शन थी। FS थी, 2FS थी, F into D थी, 2FD थी, तो साथ ही ऑप्शन थी, तो में से चुननी फिर यही वाली ऑप्शन। जी कुछ और पूछना है बेटा? ये आसान सा कपल की असाइनमेंट, मैंने कपल पे जो कि सवाल ज्यादा आए हैं तो उसकी अलग से असाइनमेंट बना दी। हालांकि ये मोमेंट्स का सब टॉपिक है, ये खुद से कोई टॉपिक नहीं है, ये मोमेंट्स का ही सब टॉपिक बनता है। लेकिन चूंकि इसके ऊपर जब एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए तो फिर टीचर क्या करते हैं, वो जाहिर है फिर उसकी असाइनमेंट अलग बना देते हैं। सर वो जो काइनेमेटिक्स की असाइनमेंट्स हैं उनकी आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई जिसमें आपने उन सबको